बढ़ते हैं थोड़ा और आगे और फोकस करते हैं आईपीओस पर ही। और आईपीओस में ज़बरदस्त एक्शन होता हुआ दिख रहा है, ढेर सारे आईपीओ आ रहे हैं, अच्छा खासा भर भी रहे हैं, लिस्टिंग भी तगड़ी हो रही है। लेकिन कितने लोग हैं जो आईपीओ में पैसा लंबे समय के लिए लगाते हैं, और कितने लोग हैं जो जल्दी जल्दी पैसा कमाकर निकल जाना चाहते हैं। इस पर एक बेहद इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई, और ये रिपोर्ट कह रही कि किसी को धैर्य, पेशेंस और ठहराव है नहीं है, पैसा लो निकलो। और ऐसा कौन कह रहा है? मार्केट रेगुलेटर से भी खुद उन्होंने एक रिपोर्ट दी है। आइए इस रिपोर्ट में कुछ बेहद इंटरेस्टिंग बातें पहले वो जान लें, समझ लें, और उसके बाद उसका करेंगे विश्लेषण। नूपुर बताइए। बिल्कुल सर, पेशेंस की तो बहुत कमी है, क्योंकि 54% इन्वेस्टर ऐसे हैं जो एक ही हफ्ते में अपना मुनाफा कर लेते हैं। पहले हफ्ते में? पहले हफ्ते में, मतलब आधे से ज्यादा इन्वेस्टर पहले हफ्ते में थे। पहले हफ्ते में एंकर इन्वेस्टर्स को ऑब्वियसली छोड़ देंगे। तो उसके बाद के जितने भी बचे, ये जो पहले हफ्ते में ही 54% बेच देते हैं, इसमें कौन कौन है? रिटेल और फंड्स दोनों? रिटेल भी है, फंड्स भी है, और बैंक्स भी है। बैंक्स भी जो इन्वेस्ट करते हैं वो भी एग्जिट ले लेते हैं। अच्छा सर, 120% दमदार लिस्टिंग हो तो फिर हाँ, बात तो सही है, लेकिन 120% पे भी नुपुर कोई तो खरीद रहा होगा। होते हैं लोग। चलिए, तो लेकिन एक तो है 54% लोग इन्वेस्टर्स हैं जो पहले हफ्ते निकल जाते हैं। और क्या है खास? स्टडी काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अप्रैल 2021 से 2023 तक दिसंबर के बीच जितने 144 आईपीओस की स्टडी की गई है, जहां पे 54% रिटेल इन्वेस्टर्स जो है अलॉट हुए वाले एक हफ्ते में ही बेचकर बाहर निकल जाते हैं। रिटेल्स के जो निवेशक है उनका उस पर रिपोर्ट आई है सीबी की तरफ से, और 26 आईपीओ ऐसे निकले जिसमें से 50% से ज़्यादा का रिटर्न यहाँ पर देते हुए नजर आए। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि 20% से ज़्यादा की अगर गेंस आपकी हो गई तो 67% इन्वेस्टर पहले हफ्ते में निकल जाना चाहते हैं। अगर लॉस होता है तो भी 23% ऐसे हैं जो पहले हफ्ते में निकल जाना चाहते हैं रिटेल इन्वेस्टर। और एनआईए भी पीछे नहीं है, 79% एनआईए सोचते हैं कि अगर 20% भी रिटर्न बना लिया तो भी एग्जिट लेना उन्हें पसंद है। म्यूचुअल फंड और बैंक्स की बात करें तो यहाँ पर म्यूचुअल फंड एक हफ्ते के अंदर 3.3% हिस्सा अपना बेच देते हैं, वहीं बैंक्स ऑलमोस्ट 80% अपना हिस्सा बेचते हैं। तो बैंक्स भी पीछे नहीं है, वो भी रिटेल इन्वेस्टर्स की तरह अपनी हिस्सेदारी कम करते हैं और प्रॉफिट हुआ तो वहाँ से एग्जिट ले लेते हैं। और इंटरेस्टिंग बात सर ये है कि गुजराती और मारवाड़ी तो पीछे रह ही नहीं सकते, सबसे पहले मुनाफा वसूली तो वही करते हैं। गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान ऐसे स्टेट्स है जहाँ पे सबसे ज़्यादा मुनाफा वसूली देखने को मिलती है। उत्तर प्रदेश भी इसमें काउंट होता है। 92% आईपीओ को 10% से ज़्यादा सब्सक्रिप्शन मिला है पिछले अगर कुछ समय में देखें जो हिस्ट्री निकल कर आई है। और इसके अलावा 50% लोगों को आईपीओ से शेयर अलॉटमेंट उनके डीमेट अकाउंट जो है वो कोविड के बाद खुले हैं। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग डेटा है। तो गुजराती मारवाड़ी तो पीछे नहीं है, सबसे पहले वही तो सब एक चीज़ बताओ तो उसमें। हाँ, तो पहली चीज़ तो है कि सबसे ज़्यादा प्रॉफिट बुक करने वाले गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान से। हाँ सर। अच्छा, ओके। और उत्तर प्रदेश भी है, लेकिन हाँ सबसे ज्यादा ये तीन। गुजरात सबसे, एक्चुअली गुजरात में सबसे ज्यादा अलॉटमेंट भी, इन्वेस्टर्स भी, डेंसिटी गुजरात में सबसे ज्यादा है। उसके बाद महाराष्ट्र में है, ये मुंबई की वजह से भी। तो वैसा है। राजस्थान सरप्राइजिंग है कि राजस्थान तीसरे नंबर पे है। एक्टिव है। हाँ, एक्टिव काफी। ये बिजनेस काफी देखा जाता है। चलिए, तो ये है। हाँ, और दूसरा आंकड़ा क्या है? म्यूचुअल फंड वाले भी बेचते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ रिटेल वाले ही बुक कर रहे हैं। बैंक जो निवेश करते हैं वो तो 80% हिस्सा बेचते हैं। बैंक 80% पहले हफ्ते में? हाँ सर। ओके। और म्यूचुअल फंड 3.3%, हालांकि उनका लॉक इन होता है क्योंकि वो एंकर के तौर पर आते हैं इसलिए। करेक्ट। तो एंकर बुक में उनको अलॉटमेंट दिया जाता है, इसी वजह से वो बेचते नहीं है। उनको थोड़ा एंकर में आपको हम कंफर्म दे रहे हैं तो आप जल्दी से मत बेचिएगा। लेकिन बैंक से कोई फर्क नहीं पड़ता वो। तो बैंक 80% पहले है। सब ट्रेडिंग गेन्स के लिए ले रहे हैं। सबको ट्रेडिंग गेन। और क्या डेटा है इसमें? और सर 54% तो रिटेल है। चलिए, बढ़िया है। तो एक साल के अंदर अंदर 70% निकल जाते हैं। हाँ सर। और लेकिन वो तो ठीक है, एक साल में 70%। तो लंबा टाइम होता है। फिर भी ठीक है, लेकिन एक हफ्ते की 54% एक ही हफ्ते में निकल जाते हैं। इंटरेस्टिंग है। एक बार जरा बग्गा साहब से राय ली जाए। बग्गा साहब, बड़ी इंटरेस्टिंग डेटा आई है जहाँ पर 54% इन्वेस्टर पहले हफ्ते निकल जाते हैं। बैंक्स 80% बैंक है जो पहले हफ्ते भी निकाल लेते हैं पैसा। इंटरेस्टिंग है। कैसे देखते हैं सर आप इसे? नहीं अनिल जी, ये फैक्टर यही है कि लिस्टिंग गेन्स हो रहे हैं। कहाँ पे हैं आप साइकिल में, आईपीओ में? तो ये लेट साइकिल आ रहा है कि जब
क्वेश्चनेबल स्टॉक्स भी बहुत ज़बरदस्त लिस्टिंग है, क्वालिटी स्टॉक्स की तो लिस्टिंग है ही। और लोग क्या कर रहे हैं कि एस्मा के चलते हुए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपका जो पैसा है वो महफूज है आपके अकाउंट में। तो आपका मिनिमम रिटर्न क्या है जो 2.5% आपके सेविंग्स अकाउंट में मिल रहा है, और मैक्सिमम क्या है जो लिस्टिंग गेन है। तो ये गेम खेली जा रही है टोटली। ज्यादातर पैसा जो लग रहा है वो निवेशक नहीं है, ना वो एनालाइज कर रहे हैं भाई कि क्या है स्टॉक में, फंडामेंटल्स क्या है, और वो लिस्टिंग गेन्स के लिए ही इन्वेस्ट किया जा रहा है, जो ओवर सब्सक्रिप्शन हो रहा है। और जो कहानियां मीडिया में भी आ रही हैं कि 12 करोड़ का आईपीओ 4,700 करोड़ का सब्सक्रिप्शन देख लेता है। कंपनी को तो 12 ही मिलेगा, बट 4,700 करोड़ होल्ड करने वाले लोगों ने वैध एप्लीकेशन दर्ज किए। ये हमें देखना है। रही बात बैंक्स की, ये बहुत डेंजरस काम है। बैंक्स का काम नहीं है आईपीओस में शॉर्ट टर्म के लिए पैसा लगाना, और वैसे भी बैंक्स का इक्विटी में पैसा लगाना मैं कहूँगा ये हमने देखी हुई है कहानी, 2008 में भी देखी हुई है। जब पकड़े जाते हैं अनिल जी, जब लॉसेस आते हैं एकदम से तो ट्रेजरीज बैठ जाते हैं। तो अभी क्या है कि आपका मिनिमम जो रिटर्न है, जो आपका वैसे ही आप मनी मार्केट में पैसा लेंड कर रहे हैं, वो आप कह सकते हैं कि वो आपका मिनिमम है, और मैक्सिमम है लिस्टिंग गेन पे निकल जाना। बट बैंक्स को, आई थिंक आरबीआई को कुछ काबू में लाना चाहिए। आप लेंड करके आपके कस्टमर्स को दे सकते हैं पैसा, बट बैंक्स की ट्रेजरीज खुद ऐसे आईपीओस में, वो भी इतने शॉर्ट टर्म में पैसा डालें, ये बहुत रिस्क बढ़ा देता है। बैंक्स का काम है डिपॉजिट लेना और उसको लोन्स में आगे देना, इकोनॉमी को बढ़ाना, ना कि स्पेकुलेट करना इस तरह से। ओके, ये है आपके लिए बग्गा साहब की तरफ से राय। स्पेकुलेट करना मार्केट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो तो खैर कुछ नियर टर्म ट्रेडर्स गेन्स जो करके आते हैं वो करते हैं। बट हाँ, देख तो रहे हैं आप आईपीओ मार्केट में ज़बरदस्त एक्शन इस समय कम बना हुआ है।